नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जो है ना पढ़ाई लिखाई में जो है ना पूरा लगन से एकदम लगे हुए होंगे। तो अभी के ना इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री का 70 को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि सीधे आप लोगों को 7 फरवरी के ना एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को जो है ना पूछेगा, यानी बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना टकराएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आप सभी लोग जो है ना शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न याद कर लीजिएगा जी। ठीक है, पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि किसी क्रिस्टल के दो समानांतर तलों के मिलकर निर्देशांक होते हैं, तो ये होते हैं आपका बिल्कुल जी समान होते हैं। कैसा होते हैं? समान। पहला का राइट आंसर बिल्कुल जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है ये 7 होती है। कितना होती है जी? तो 7 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर आप सभी लोग देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए सोडियम क्लोराइड का जालक है। देखिए सोडियम क्लोराइड का जो जालक है ना, ये है आपका बिल्कुल जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, अष्टफलकीय है। क्या है जी? अष्टफलकीय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर आप सभी के स्क्रीन पे है। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जो है ना आप सभी छात्र छात्राओं से यही रिक्वेस्ट है जी कि आप सभी लोग जो है ना पूरा ध्यान पूर्वक मन लगाकर वीडियो को देखिएगा, यानी इस क्लास को कीजिएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना याद कर लीजिएगा। आपके परीक्षा के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। तो निम्नलिखित में से यानी है चारों में से कौन ऐसा धातु है जो ना क्या समन्वय संख्या 8 होती है। तो ये आपका बिल्कुल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कैल्शियम, सॉरी यहाँ पे 4 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना 5 नंबर क्वेश्चन है कि बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। तो बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या जो होती है ये होती है जी आपका बिल्कुल 2 होती है। कितना होती है? तो 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? तो ये है क्वार्टर्ज ग्लास है। क्या है जी? क्वार्टर्ज ग्लास। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? तो क्वार्टर्ज ग्लास। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे देखिएगा है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं। तो उसे जो है ना हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिश्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिएगा आप लोग कि निम्न में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्यक गुण है। तो निम्न में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्यक गुण है जी? तो यह है आपका बिल्कुल परासरण है। कौन है जी? परासरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। तो समुद्र जल का परिसारक दाब जो है ना लगभग 30 एटीएम होता है। क्या होता है? 30 एटीएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है। तो प्यारे साथियों राउल्ट का नियम पी पी ओ एक्स हो जाएगा। ठीक है, पी के पावर 0 एक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिएगा। एक एक प्रश्न जो है ना याद करते चलिएगा, क्लास में ही जो है ना चैट सेक्शन में आप लोग आंसर बताते चलिए लाइन बाय लाइन हमारे साथ, ताकि जो है ना क्लास में ही आपको जो है ना पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों को एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो ये होता है आपका बिल्कुल शून्य। क्या होता है जी? शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर की निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो ये है जी आपका बिल्कुल मोललता है। क्या है जी? मोललता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। चलिए गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है तो ये होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। क्या होता है जी? तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो सभी छात्र छात्राएं जो है ना वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है? तो सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ जो है ना ये है F2। कौन है जी? F2 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक जो है ना ये है आपका बिल्कुल ग्राम ग्राम बाई कूलाम, ग्राम बाई कूलाम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर देखेंगे आप सभी लोग। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो प्यारे साथियों, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, क्या होता है जी? तो ये सोडियम मुक्त होता है। क्या होता है? सोडियम मुक्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आप सभी के स्क्रीन पे है। विलियन में विद्युत का संचालन करते हैं। तो विलियन में विद्युत का संचालन जो करते हैं ये वैद्युत अपघट्य करते हैं। कौन थी? वैद्युत अपघट्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिएगा। किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो शून्य। किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए ना वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है शून्य, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है ना ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो ये आपका बिल्कुल जी सक्रिय भार, क्या जी? सक्रिय भार, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिएगा आप लोग। और आपके जितने भी दोस्त मित्र हैं ना उन सभी के पास जो है ना आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों का जो है ना हेल्प ज़रूर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? तो ये आपका बिल्कुल जी 2 और 3 के बीच में जो है ना रहता है। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान जो है निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है? तो 2 और 3 के बीच रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो है यह है जी आपका बिल्कुल अनुत्क्रमणीय, ठीक है। 21 का राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा। P2O5 अच्छा है एक P2O5 अच्छा है एक अवशोषक, क्या जी? अवशोषक। P2O5 अच्छा है एक अवशोषक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है 23 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है रक्त पर आवेश पाया जाता है। रक्त पर आवेश पाया जाता है ऋणात्मक। कैसा आवेश पाया जाता है जी रक्त पर? तो याद रखिएगा कि हमेशा ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, ठीक है। रक्त पर आवेश पाया जाता है ऋणात्मक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे जी 24 नंबर। अपमार्जक को कहा जाता है। तो अपमार्जक को जो है ना वो पृष्ठ सक्रियण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृष्ठ सक्रियण। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है जी? तो ये है आपका बिल्कुल गोंद, क्या जी? गोंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। और आप सभी लोग को बता दें कि पीडीएफ जो है ना कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आप सभी लोग जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो आपको ग्रुप में ही जो है ना नोट्स पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो जो भी छात्र छात्राओं को अभी नोट्स पीडीएफ नहीं मिला है जी तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। नोट्स पीडीएफ आपको ग्रुप से ही मिलेगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन द्रव स्नेही क्लाइड नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल कुहासा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 26 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखिएगा। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो ये होता है आपका बिल्कुल डायस्टेज का। किसका जी? डायस्टेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल जी बॉक्साइड। 28 का जो है यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है 29 नंबर। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कॉपर का मुख्य अयस्क है। कॉपर का मुख्य अयस्क जो है ना ये है आपका बिल्कुल बिल्कुल आपका कॉपर पाइराइट है, ठीक है। कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। देखिए अयस्क में उपस्थित है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को जो है ना, पता है हम लोग क्या बोलते हैं, उसको गैंग बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन 30 नंबर वाला ना एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं तो गैंग बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये एकदम क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में आपके, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है ये है आपका बिल्कुल बॉक्साइड। क्या है जी? बॉक्साइड, ठीक है। 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है मेलेकाइट अयस्क है, तो मेलेकाइट अयस्क है ये है आपका बिल्कुल जी कापर, ठीक है, कापर। 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है सीनेबार कहा जाता है, तो सीनेबार कहा जाता है एचजीएस को, ठीक है। किसको जी? एचजीएस को, ठीक है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखेंगे कि विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तब विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है आपका बिल्कुल जी सीयू, कॉपर शुद्ध किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर जी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है, तो ये आपका बिल्कुल जी Fe। मतलब सॉरी, किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है, तो Fe का नहीं होता है जी, ठीक है। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। नल जल का सूत्र है। देखिए नल जल का सूत्र सभी छात्र छात्राएं जानते होंगे जी। जो भी लोग जानते हैं तो यहाँ पे बिना ऑप्शन देखे पहले, यहाँ पे हम ऑप्शन बिना देखे पहले जी, और यहाँ पे बिना हमें बताए पहले आप लोग नीचे पहले कमेंट जाकर कर दीजिए कि 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। नल जल का सूत्र बता दीजिए प्यारा साथियों। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप सभी लोग जो है ना 9वीं क्लास से ही जानते होंगे, ठीक है। 9वीं 10वीं में ही बताया हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो नल जल का सूत्र जो होता है ना वो होता है H2O होता है। क्या होता है? H2O, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है H2O, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, तो ये आपका बिल्कुल पारा। 37 का बी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है H2SO4 है, तो H2SO4 जो है ना ये है आपका अम्ल है, ठीक है जी, अम्ल। अगला क्वेश्चन 39 है सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, तो ये है आपका ग्रुप 1 का सदस्य, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है, तो SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था जो है ये है आपका +6 है। क्या है जी? +6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना ये अधातु है। क्या है जी? तो अधातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखिएगा। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है जी, तो ये आपका बिल्कुल सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका जी? सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए 43 पे आ चुके हैं हम लोग कि संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका बिल्कुल डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है संक्रमण तत्वों को। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। ये क्वेश्चन 43 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 44 नंबर कि निम्नलिखित में से किस तत्वों में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, तो ये आपका बिल्कुल जी लेंथेनाइड, ठीक है। क्या जी? लेंथेनाइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है जी कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, तो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु है ये है सोना। क्या है जी? तो सोना है, सोना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखिएगा। अब वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारे साथियों आप सभी लोग जो है ना वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बताइए आप लोग के लिए ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे साथियों आप लोग का एक सब्सक्राइब ना और एक लाइक वीडियो को और शेयर बहुत ज़्यादा हम लोग को मोटिवेट करता है, ठीक है। तो आप सब लोग जो है ना
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी, ठीक है। और आपके जितने भी मित्र हैं जो एग्जाम देंगे उन सभी के पास जो है ना वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उन लोगों का भी हेल्प ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि डी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो डी ऑर्बिटल का आकार जो होता है वो डबल डम्बवेल होता है, डबल डम्बवेल, ठीक है। 47 देखिए संकुल होते हैं, तो संकुल 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है Na2O में सोडियम की उप सह संयोजन संख्या है, तो Na2O में सोडियम की उप सह संयोजन संख्या जो है ये है आपका 4, कितना है जी, 4 है। याद रखिएगा कि Na2O में सोडियम की उप सह संयोजन संख्या 4 है, ठीक है। अगला यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र है जी, तो ये है आपका CnH2n, कितना, CnH2n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर है SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, तो SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है संक्रमण अवस्था का संक्रमण अवस्था का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है जी। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, तो ये आपका योगात्मक अभिक्रिया देती है। कौन सी अभिक्रिया जी, योगात्मक, याद रखिएगा, ठीक है। चलो जी 52 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखो, CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या है सॉरी, CH4 में सिग्मा बंधों की जो संख्या है ना जी, ये है आपका 4 गो, कितना, 4 गो, ठीक है। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन 53 नंबर है कि निम्न में से कौन मिथाक्सी मीथेन का सूत्र है। देखिए मिथाक्सी मीथेन का सूत्र जो होता है ना वो याद रखिएगा CH3OCH3 होता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे है जी, तो यहाँ पे हाँ पहले नंबर ही ऑप्शन में दिया गया है CH3OCH3, ठीक है। तो मिथाक्सी मीथेन का सूत्र है ये, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आइए 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी छात्र छात्राएं जी, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फिर से बताते हैं PDF नोट्स के लिए आप सभी छात्र छात्राएं जो है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप में ही आप लोगों को मिलेगा PDF, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इथॉक्सी इथेन कौन है। देखिए इथॉक्सी इथेन जो है ना वो है, कौन है जी आपका, चलिए ये है आपका C2H5OC2H5, इथॉक्सी इथेन कौन है, यही है आपका C2H5OC2H5, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर जांच या अंतर यानी जांच बोलते हैं उसको, ठीक है, ज्ञात करते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं, तो ये आपका बिल्कुल जी यहाँ पे इनमें से सब हो जाएगा, ऑक्सीकरण भी और लुकास प्रतिकारक जांच, विक्टर मेयर परीक्षण, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 56 नंबर की क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है, तो कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है, तो ये आपका बिल्कुल जी sp2, कौन सा प्रसंकरण होता है जी, sp2, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन 56 नंबर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जी, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है आयुपेक प्रणाली में एसीटोन का नाम है, तो आयुपेक प्रणाली में एसीटोन का जो नाम है ना जी ये प्रोपेनोन है, क्या है जी, प्रोपेनोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है कि निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक जो है ना ये है आपका, चलिए हाँ प्राकृतिक बहुलक जो है ये है आपका बिल्कुल जी प्रोटीन, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, प्रोटीन है, ठीक है। चलिए जी 59 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीथीन एक बहुलक है, तो पॉलीथीन एक बहुलक है इथीन का, किसका जी, इथीन का बहुलक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सॉरी निम्नलिखित में कौन युगशील बहुलक है जी, युगशील बहुलक यहाँ पे हो जाएगा आपका उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन,
क्या जी, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो गया ना। 61 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एंजाइम क्या है। तो प्यारे साथियों एंजाइम जो है वो प्रोटीन ही है। ठीक है, एंजाइम प्रोटीन है। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, तो ये है एंटीपायरेटिक। क्या है जी, एंटीपायरेटिक है। ठीक है, चलिए जी 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है। तो एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है ए और बी दोनों, यानी कि COOH और -NH2। ठीक है, सॉरी बॉन्ड NH2 बोलेंगे ना। चलिए ऑप्शन और बी बिल्कुल, सॉरी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बोथ हो जाएगा यानी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64 नंबर है कि विटामिन ए कहलाता है। ठीक है, तो विटामिन ए जो है ना ये कहलाता है रेटिनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है जी, रेटिनॉल। अगला यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो आपको पता है कि विटामिन सी के कमी से जो है ना क्या होता है, चलिए शकरबी होता है, शकरबी। ठीक है, और ऑप्शन में दिया हो घेघा रोग, तो घेघा रोग पे भी टिक कर दीजिएगा, विटामिन सी की कमी से घेघा रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर है जी कि निम्न में कौन सा साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल जी विटामिन। क्या जी, विटामिन। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका जवरनाशी कहलाता है। क्या कहलाता है जी, जवरनाशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के स्क्रीन पे है 68 नंबर कि बोरैक्स का रासायनिक नाम है। तो बोरैक्स का रासायनिक नाम जो है ना वो सोडियम टेट्राबोरेट है, टेट्राबोरेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 नंबर है कि पेट में, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। तो प्रत्यमल के द्वारा। ठीक है, बनने से रोका जा सकता है प्रत्यमल के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर है जी कि निम्न में से किस में मैग्नीशियम है। तो निम्न में से किस में मैग्नीशियम है, तो ये है क्लोरोफिल में। किस में है जी, क्लोरोफिल में। ठीक है, 70 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आप सभी लोगों को इस वीडियो में केमिस्ट्री का जो है मैंने 70 को मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो आप सब लोग जो है ना वीडियो को दोस्त साथी मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी लोग जो है ना एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और जो PDF नोट्स के लिए आप लोग ऐसे कॉल मैसेज करते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग जरूर कर लीजिएगा जी, साथ ही घंटी दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।